आज का टॉपिक है कि क्या आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और प्रेगनेंसी प्लान करते हुए जब आप रिलेशन बनाती हैं तो रिलेशन के बाद आपका सब कुछ बाहर आ जाता है, यानी कि जो लिक्विड होता है वो बाहर आ जाता है। तो क्या इसके कारण आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं? क्या ऐसा होगा तो प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी? और क्या यही एक कारण है जिसकी वजह से गर्भ नहीं रुकता है? तो ऐसे कई सारे सवाल मेरे पास भी आते हैं। ये कुछ ऐसे इंटीमेट क्वेश्चन हैं जो किसी से भी कोई डिस्कस नहीं कर पाता है। इवन कई बार फीमेल्स अपने डॉक्टर को भी ये क्वेश्चन नहीं पूछ पाती हैं। तो जब आपके मेल्स आते हैं, जब आप मुझे ऐसे मैसेजेस करती हैं, तो पर्टिकुलर हर एक को इस क्वेश्चन का आंसर देना काफ़ी टफ हो जाता है। तो हर महिला ये एक बार सोचती जरूर है कि क्या संबंध बनाने के बाद सब कुछ बाहर आ जाता है, इस वजह से ही गर्भधारण नहीं हो रहा है, या एक बूंद भी अंदर चला गया तो क्या ये प्रेग्नेंट बनाने के लिए काफ़ी है? तो देखिए, मेडिकल साइंस में काफ़ी सारी इस बात के ऊपर रिसर्चेस हो चुकी हैं और उसी के आधार पे कुछ जानकारियां मैं आपके साथ साझा करूंगी। होता ये है कि जब कोई भी महिला प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती है और वो संबंध बनाती है, तो मान लीजिए कि ओवुलेशन के दिन है तो वो बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती है, क्योंकि उस वक्त चांसेस बहुत हाई होते हैं। लेकिन उस दौरान भी या फिर अदर डेज में भी महिला का ओवुलेशन आगे पीछे होता रहता है। दूसरी बात, जब रिलेशन बनता है तो उस दौरान आपके मेल पार्टनर के बॉडी से कई सारे ऐसे पार्टिकल होते हैं जो फीमेल बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। तो ये जो लिक्विड का ट्रांसफॉर्मेशन होता है आपके शरीर के अंदर, वो एंटर करता है तो ये एक पानी होता है, एक ऐसा पानी होता है जिसे सीमेन कहा जाता है। और सीमेन का काम ये होता है कि उसमें लाइव जो स्पर्म होते हैं जो आपके मेल पार्टनर के बॉडी में होते हैं, वो प्रेग्नेंट बनाने के लिए ही बनते हैं। तो उसको वो लाइव रख पाए, उसकी वो सेफ्टी कर पाए, उसको वो अच्छे से स्टैब्लिश कर पाए फीमेल बॉडी के अंदर, क्योंकि ये लाइव तभी रह पाएंगे जब इसको सपोर्ट मिलेगा सीमेन का। तो इस वजह से जब भी आप रिलेशन बनाती हैं तो ये जो पानी आपके शरीर के अंदर जाता है और फिर वो निकल जाता है, तो वो टोटली वेस्ट ऑफ वाटर होता है फीमेल बॉडी में जाने के बाद, क्योंकि स्पर्म जो होते हैं वो लाइव होते हैं और इस जो लिक्विड होता है, इस जो पानी होता है, इसमें से स्विम करते हैं, तैरते हैं और वो ऊपर की ओर चढ़ने लगते हैं आपके शरीर में, आपके फैलोपियन ट्यूब में चले जाते हैं और वहां पे जाके एक को फिर फर्टिलाइज करते हैं। तो इसलिए जो भी वाटर बाहर आता है वो अननेसेसरी है, आपकी बॉडी के लिए जरूरी नहीं है, इस वजह से वो बाहर आ रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या एक बूंद भी अंदर जाने के बाद कंसीव हो सकता है? तो जी हाँ, इसके 100% चांस होते हैं, बिकॉज कि एक बूंद जो पानी होता है उसके अंदर, सीमेन के अंदर भी करोड़ों लाइव मिलियंस ऑफ स्पर्म्स मौजूद होते हैं। और प्रेग्नेंट बनाने के लिए केवल एक स्पर्म की जरूरत होती है जिसकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, जिसकी मोर्टेलिटी और मॉर्फोलॉजी अच्छी होनी चाहिए। वो जल्द से जल्द जाकर आपके एग को फर्टिलाइज कर देता है। आपको जानकर ये काफी आश्चर्य लगेगा कि जब आप रिलेशन बनाती हैं, संबंध बनाती हैं, उसके बाद जैसे ही आपके शरीर के अंदर आपके मेल पार्टनर के जैसे स्पर्म्स एंटर करते हैं, उनको केवल 4 मिनट लगता है आपके फैलोपियन ट्यूब से आपके एग तक पहुंचने में और उसको फर्टिलाइज करने में। तो ये कितना ज्यादा कम टाइम का ये जो है पूरा एक प्रोसेस होता है। और इसका कारण ये है कि जो स्पर्म होते हैं वो बहुत स्पीड में होते हैं, बहुत उनमें गति होती है। दूसरी बात का एक और विशेष रूप से ध्यान रखिए कि अगर प्रेगनेंसी प्लान करती हैं तो ओवुलेशन के दिन को चुनना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि डेली रिलेशनशिप बना रहे हैं, डेली रिलेशन में रह रहे हैं, फिर भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है। इसका कारण ये है कि या तो आपने सही दिन का चुनाव नहीं किया है, क्योंकि महिला ओवुलेट करेगी, उसका अंडा निकलेगा शरीर में, तभी वो प्रेग्नेंट बन पाएगी। ओवुलेशन कैलकुलेशन के कई सारे मेथड होते हैं, मैंने कई सारे अपने वीडियोस में भी शेयर कर रखा है। आप मेरे चैनल पे ओवुलेशन और मेरे चैनल का नाम डालकर सर्च करेंगे तो मिल जाएगी आपको। इसके अलावा ओवुलेशन के दिन को समझना भी जरूरी है और ये भी समझना जरूरी है कि डेली रिलेशन बनाने से भी गर्भधारण नहीं होता है। इससे जो है मेल पार्टनर की बॉडी के अंदर जो स्पर्म होते हैं कहीं ना कहीं उसमें कमी आती है, कहीं ना कहीं उसकी गुणवत्ता में भी दिक्कत हो सकती है। कई बार ऐसा भी होता है कि महिलाएं कहती है बहुत पतला पतला सा पानी है, तो इस वजह से बहुत जल्दी निकल जाता है। तो देखिए, इसकी जो थिकनेस है वो मेंटेन रखने के लिए, इसकी क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए थोड़ा गैप लेना भी जरूरी है। तो कोशिश करिए जैसे ही आपका ओवुलेशन फेज स्टार्ट होता है तो उसमें ऑल्टरनेटेड बेसिस पे कांटेक्ट में रहेंगे तो उससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप थे जिसके ऊपर बात करने से महिलाएं काफी संकोच तो करती हैं, लेकिन जब प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती हैं तो सबसे ज्यादा यही मन में सवाल आता है। तो उम्मीद करती हूँ सारे सवालों के जवाब
जवाब आपको मिल गए हैं। अगर फिर भी आपके कोई भी मन में कोई भी डाउट बच गए हैं या फिर क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकती हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, जो भी प्रेग्नेंट बनना चाहती हैं वुमेन या प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, और चैनल पर न्यू है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।